जय सिया राम सभी को। हम लोग रामचरितमानस में अरण्य कांड पूरा कर चुके हैं और किष्किंधा कांड में प्रवेश कर रहे हैं आज से। पर किष्किंधा कांड में प्रवेश करने से पहले अरण्य कांड के एक दो बिंदु जो आप लोगों की संगत से कुछ और क्लियर हुए, वो आप लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। कहीं पढ़ के, कहीं सुन के, कहीं सोच के ये सब विचार आते हैं मन में। बिल्कुल मेरे मौलिक नहीं है, पर कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती है, कहीं से कुछ सीखने को मिलता है, तब अपना उसमें एक और दृष्टिकोण जुड़ता है। तो हम लोगों ने अरण्य कांड में जितने भी बिंदु अभी तक समझे, अथाह अथाह बिंदु होंगे, उसमें जितने शब्द हैं हर शब्द में असंख्य बिंदु होंगे, रामचरितमानस के हर शब्द में। तो वहां पर हम लोगों ने जयंत का प्रसंग समझा और वो क्या क्या कह रहा है, किस तरह से स्त्रियों के प्रति जो अतिक्रमण है, शालीनता पे अतिक्रमण है, वो समझा। फिर स्त्रियों के बारे में समझा, फिर अनुसुईया जी का उपदेश, फिर शूर्पणखा का आना, फिर सीता जी का रावण के द्वारा हरण। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट प्रसंग इस अरण्य कांड में हुए। एक, जब राम ने प्रतिज्ञा करी कि पूरी धरती को मैं निशिचर विहीन कर दूंगा, और वो करी जब ऋषियों मुनियों के अस्थियों का पहाड़ देखा उन्होंने। मांस तो खा गए थे, रक्त पी गए थे, पर हड्डियों का ढेर, उनका अस्थियों का ढेर वन में जब देखा, और जो जीवित ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया, तब राम ने ये प्रतिज्ञा की। और उस प्रतिज्ञा के ही क्रियान्वयन के लिए जो भी घटनाएं करी गई, वो उसी के क्रियान्वयन के लिए करी गई, क्योंकि निशिचर विहीन करने के लिए चोट कहाँ करनी पड़ेगी? मूल में। मूल को ऊपर से हम काटते छाटते रहेंगे वृक्ष को, मूल है तो वो उसमें से शाखाएं निकलती रहेंगी, वो पनपता रहेगा। तो वो मूल है रावण। और रावण के भी मूल में, जो जीव का मूल होता है, वो नाभि, वो हम लोग लंका कांड में समझेंगे। अभी हम लोग रावण, जो असुरों का, निशाचरों का मूल है, वो है रावण। तो रावण मूल, निशाचर का मूल रूपी रावण तक पहुंचने के लिए इतनी सारी लीला भगवान ने करी। सीता माता का हरण करवाया रावण के द्वारा, और रावण आया कपटी मुनि का वेश रख कर। तो इसके पीछे है क्या? अब सारा संसार कहते हैं कि कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, कोई ना कोई उसके पीछे कर्म है। तो रावण ने कपटी मुनि का वेश क्यों रखा? भविष्य के लिए तो वहां से इस बात की नींव पड़ी कि मुनियों पर विश्वास करना लोगों ने छोड़ दिया। पहले क्या था कि अगर मुनि है तो आदमी बिल्कुल उसको निश्चल समझता है, और उसके साथ सीता माता ने यही सोच के कि ये तो मुनि वेश में है, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कहा इनके समीप जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। हम मानवीयकरण के रूप में इसको देख रहे हैं। पर रावण भी एक कपटी मुनि के द्वारा छला गया था। अब ये चलते हैं हम बालकांड में राजा प्रताप भानु की कथा पर। राजा प्रताप भानु की कथा को बहुत लोग नहीं जानते हैं। फिर तुलसीदास जी ने जब रामायण शतकोटि अपारा और राम अवतार के 100 करोड़ से भी अधिक कारण है, जिनमें से मैं कुछ कुछ कहूंगा, जो शंकर भगवान के द्वारा ऐसा कहा गया, तो इन कथाओं में हम बताएं तो सबसे बोरिंग हमको प्रताप भानु की कथा लगती थी। और जब भी पढ़ते थे, दोबारा जब रामायण पढ़ने शुरू करते थे, तो प्रताप भानु की कथा भूल जाते थे, कभी जहन में रहती नहीं थी। ये भी कथा थी, तो जब पढ़ते थे तब याद आता था, अरे ये तो अब बोरिंग वाली कथा है, इसमें ये सब होगा, ये सब होगा, वो वराह आएगा और दुनिया भर की बातें। नारद जी की कथा, मैं अपनी रुचि बता रही हूँ, नारद जी की कथा बहुत रुचिकर लगती थी। तो अब ये जो रावण ने हरण किया है, इसकी नींव पड़ी है राजा प्रताप भानु की कथा से, इसलिए तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में उस प्रसंग को शामिल किया है। वो उससे कुछ शिक्षा भी देना चाहते हैं। राजा प्रताप भानु की कथा जो लोग सुन चुके हैं, वो उनके मन में आकांक्षा बढ़ी ना कि मैं
मेरा राज्य हो जाए पूरी पृथ्वी पर और मैं अजर अमर होके उसका भोग करूं। रावण की ही नहीं, अच्छे राजाओं की भी ये लालसा रही है। संसार जब से बना है, मनुष्य अमर और अजर होने के लिए अमर होना चाहता है, लेकिन अजरता के साथ, बुढ़ापे बीमारी के साथ नहीं। अश्वत्थामा का हाल देखिए, ऐसा अमृत तो किसी को भी मिलेगा तो हाथ जोड़ के माफी मांग ले, भगवान मृत्यु दे दो। ऐसा अमृत तो नहीं चाहिए कि अंग अंग से घाव रिस रहे हो, दर्द से पूरा जीवन कट रहा हो। तो मृत्यु एक वरदान है जीव के लिए। तो वहां पर वो एक यज्ञ करने की उसको सलाह देता है, और एक मायावी राक्षस उसके लिए यज्ञ करता है, और रसोइया बन के उसका साथी आता है और वो उसमें मांस पका देता है, और उन ब्राह्मणों को वो मांस परोसा जाता है। उनसे कहते हैं कि यदि यह मांस, अरे यह भोजन जो जो कोई ब्राह्मण खाएगा वो आपके वश में हो जाएगा, और उनके आशीर्वाद से आप निष्कंटक और अमर राज करोगे हमेशा। अक्षुण राज रहेगा आपका और अक्षुण आयु रहेगी सारे। और उन ब्राह्मणों के घर में जो आके खाएगा वो भी आपके वश में होता जाएगा। यानी उन्होंने एक पूरा सिलसिला चेन बना दी उसके दिमाग में, और वहां पर मानते हैं कि उसकी लालसा हो गई थी अमर अजर और पूरी पृथ्वी पे राज करने की। तो फंसा वो अपनी लालसा के कारण। पर जब वो वहां उसने भोजन परोसा तो आकाशवाणी हुई थी कि यह भोजन मत करिए, इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, आप लोग उठ उठ के अपने घर जाइए। तो रावण किससे छला गया था? सबको याद होगी, वन में उसको तपस्वी मुनि मिला था जो नकली था, राक्षस था, जो उससे उसके द्वारा हराया हुआ एक राजा था जिसका मित्र एक राक्षस हो गया था। तो कपटी वेश रख के तपस्वी का उसने रावण को छला था। तो इस कर्म की परिणति हुई कि रावण ने कपटी मुनि का वेश धरा। वो भी तो उसको मुक्ति मिलनी है, तो उसके ऊपर के सारे जो बोझ लदे हुए हैं वो सब मुक्त होने चाहिए ना। दूसरा, इतने ब्राह्मणों को कैसे खाया गया, ऋषि मुनियों को? सब ऋषि मुनि ब्राह्मणत्व को प्राप्त करके ही ऋषि मुनि बनते हैं। ऋषि मुनि मनुष्यता से, जो 4 वर्ण है उनसे ऊपर की अवस्था है। जब आप ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेते हैं तब तपस्वी योगी सिद्ध मुनि ये बनते हैं। उनका कोई वर्ण नहीं होता है, उनकी कोई जात नहीं होती है। वो तो सन्यासी हो गए ना, संसार को त्याग दिया। तो संसार को त्यागने के लिए जो लास्ट सांसारिक स्टेज है उसको क्वालिफाई करके तब आप संसार त्याग के सन्यासी होते हैं। ऋषि मुनि तपस्वी सिद्ध, जो भी आप जिस संसार से बाहर की जो क्षेत्र हैं तब वहां पर जा सकते हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने उसको शाप दे दिया। भगवान ने तो कहा जाओ इस भोजन को मत ग्रहण करो, वो उठते चले जाते। कोई कोई ऐसा काम नहीं होता जिसकी फिर आपको बंधन में पड़ना पड़ता। प्रतिक्रिया आपने भगवान की बात, आकाशवाणी यानी भगवान की तरफ से आपको एक संदेश आया, वो उठे तो क्रोध में भर गए और शाप दे दिया कि कुल सहित निशाचर हो जाओ। और वो कुल सहित निशाचर हो गया। तो फिर उन्होंने शाप दिया। वो कहता है, पैर पकड़ता है कि हमारा तो कोई दोष नहीं था, हमको नहीं पता था इसमें क्या पक रहा था। तो उसका दोष अनजाने में किया हुआ दोष था। हाँ, महत्वाकांक्षा उसके पीछे थी, उसका भोग उसको भोगना पड़ा। परंतु ब्राह्मणों ने उसको निरपराध होते हुए भी उसको शाप दिया। तो इस शाप का दंड उनको इस रूप में मिलना पड़ा कि उन्हीं राक्षसों ने उनको खाया अगले जन्म में। तो ये संसार कैसे चलता है, जो हम लोग कहते चलता रहेगा। एक कर्म करेगा, एक क्रिया करेगा, उसकी प्रतिक्रिया ये होगी, फिर वो करेगा कुछ तो उसकी प्रतिक्रिया फिर ये होगी। तो ये सिलसिला कभी टूटेगा नहीं कि हमने तुमको मारा, तुमने हमको मारा, फिर हमारे बच्चे अब तुम्हारे बच्चों को मारेंगे, बदला लेंगे। जो हम लोग ऐसे देखते ना, बड़े बड़े फिल्मों में देखते थे कि हमारी तो खानदानी दुश्मनी है, तुम दोनों का विवाह नहीं हो सकता। वो पीढ़ियां उस शत्रुता को लादे रहती हैं कंधों पर और निभाती रहती। मित्रता शायद ना निभाए पर शत्रुता खूब निभाता है मनुष्य। इस प्रतिक्रिया को जहां से ब्रेक कर दिया जाए वही मुक्ति है।
आपने बदले की भावना को दिमाग से निकाल दिया, चलो हम क्षमा करते हैं, कोई बात नहीं, वहीं से वो प्रतिक्रिया अवरुद्ध हो गई और ये मुक्ति हो गई आपकी। अब आप क्या क्या किस चीज का बदला लेने आएंगे? इसीलिए क्षमा को इतना बड़ा कहा जाता है, क्योंकि वो प्रतिक्रिया को अवरुद्ध कर देती है। मुक्ति के मार्ग का पहला साधन हो जाता है क्षमा, दया, करुणा, प्रेम। तो ये तो कारण हुआ रावण के छली रूप में मुनि बन के आने का। और इसके बाद हमने अरण्य कांड में देखा कि भगवान जिसको जिसको मृत्यु दे रहे हैं उसको उसको मुक्ति दे रहे हैं, क्योंकि वह उसकी प्रतिक्रिया को वहीं से समाप्त कर दे रहे हैं। वो शरणागत हो जाता है, वो अपने सारे भाव को भूल जाता है, पुराने भाव को। वो अब नहीं चाहता है कि हमें इसके बाद ये मिलना चाहिए। वो कहता अब दर्शन मिल गए, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। वहीं से उसकी प्रतिक्रिया, उसका जो चेन रिएक्शन था वो ब्रेक हो जाता है और अब उसको वहां पर संसार में दोबारा आने से वो मुक्त हो जाता है। अब हम आते हैं किष्किंधा कांड में। दंडकारण्य में राम विचरण कर रहे हैं, भटक रहे हैं सीता को खोजते हुए। दंडकारण्य में आते हैं और जो जंगल है वहां पर एक ऐसा समाज मिलता है जो जहां पे थोड़ी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उनकी अपनी है, अपनी अपनी उन्होंने नियम कायदे बना रखे हैं, उनके अनुसार चलते हैं। एकदम ये नहीं है कि जो जैसी मर्जी वैसा चलता। राजा है, मंत्री है, सलाहकार है, सेना है, परिवार है, वंश परंपरा है। तो इस किष्किंधा कांड में जो जो बातें आएंगी वो हम लोग अब समझते हुए चलेंगे। कीश का अर्थ होता है वानर, और वहां पर वानरों का ज्यादा जो प्रजाति है राक्षस और मनुष्यों से अलग, जो मेरा अपना विचार है, बहुत दिनों से ये इसको हम मानते रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग एक टर्म पढ़ते थे कि जब स्पीशीज एक से दूसरे में इवोल्यूशन के कारण जाती है, तो जो बीच की स्पीशीज होती है उसमें पिछली और अगली दोनों स्पीशीज के गुण पाए जाते हैं। धीरे धीरे करके जो उसको पूरा डेवलप कर लेते हैं वही बन जाते हैं, और ये बीच की कड़ियां जो है ये विलुप्त हो जाती है, जिसमें हम लोग आर्कियोप्टेरिस नामक पक्षी को पढ़ा करते थे, जो रेप्टाइल और बर्ड दोनों के गुणों को अपने भीतर प्रकट करता था। तो रेप्टाइल रह गए, बर्ड रह गई, पर आर्कियोप्टेरिस क्योंकि वो एक प्रक्रिया थी इवोल्यूशन की, वो विलुप्त हो गया। जिनने डेवलप कर लिया होगा, ये एक सिद्धांत के आधार पर मेरी सोच है। तो जब हम लोग ह्यूमन पढ़ते थे तो उसमें उस समय 4 प्रकार के ह्यूमन हमें पढ़ाए जाते थे। उनका हम देखते थे कि जबड़ा बड़ा होता है, कंधे चौड़े होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, फिर धीरे 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 करके किस प्रकार होमोसेपियन तक हम लोगों ने यात्रा करी। हम लोग जो होमोसेपियन कहलाते हैं, और आज भी हम इवॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब इवोल्यूशन अपने चरम पे पहुंच गया और अब इवोल्यूशन बंद हो गया। हम खुद ही देख रहे हैं कि 21वीं सदी में देखिए कितना ज्यादा फर्क हमको मिल रहा है मनुष्य की प्रजाति में। हम भी प्रजातियां में इवॉल्व कर रहे हैं। एक बात यहाँ पर और आप लोगों से साझा करना चाहेंगे। भोपाल में ही किसी से मेरी भेंट हुई थी, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही थी। ये वानर को समझाने के लिए कह रहे हैं कि वानर को बंदर ना माने। वानर का अर्थ होता है वन में रहने वाले नर, एक प्रजाति है, जैसे नर वैसे वानर। नर वानर उसने कहा था। और कीश और कपि ये सब जो शब्द आते हैं, इनके भी संस्कृत में या अध्यात्म में कुछ और अर्थ होते होंगे, या कुछ और कहने का प्रयास किया जा रहा है। बंदर की तरह मन उछलता रहता है, ये सब उसके कुछ अर्थ होंगे, हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहली शक्ति जो मनुष्य के हाथ में आई वह थी अग्नि की शक्ति। अग्नि, पाषाण युग तो बाद में आया, जब उसने पत्थर से हथियार बनाना शुरू किया। उससे पहले जो शक्ति थी वो अग्नि थी, क्योंकि अग्नि जलानी तो आती नहीं थी, अग्नि प्राप्त होती थी, कहीं स्वाभाविक रूप से नेचुरल तरीके से लग गई। तो उस अग्नि को मनुष्य ने कंट्रोल करना सीखा, और उस ताकत को जब नियंत्रित कर लिया तो वो ताकतवर हो गया। जिसके पहले युद्ध, सबसे पहले युद्ध जब आदमी आदिम था, जंगलों में रहता था, तो सिर्फ अग्नि के लिए युद्ध होता था, क्योंकि जिसके पास अग्नि, न्यूक्लियर बॉम्ब है उसके पास।
और हम देखते हैं रामचरितमानस में राम ने सीता से कहा अग्नि में प्रवेश करो, तो त्रेता युग की शक्ति अग्नि थी, सबसे बड़ी शक्ति यज्ञ, अग्नि वहां शक्ति थी, हर समय वहां अग्नि प्रज्वलित है, वो अग्नि बुझने नहीं देते थे। सीता जी त्रिजटा से अग्नि मांगती हैं, अग्नि ले आओ कहीं से, तो कहती कहाँ मिलेगी, अब रात बहुत हो गई है। हनुमान जी लंका को जो राख करते हैं वो अग्नि से करते हैं। तो इससे क्या समझ में आता है, तो ये अग्नि किस प्रकार इवोल्यूशन का भी एक हिस्सा बनी। जब तक मनुष्य प्राकृतिक चीजों पर निर्भर करता था खाने पीने के लिए, तो या तो कंदमूल फल खाता था जो वृक्ष पे लगे हैं खाद्य सामग्री, या शिकार करके जानवर को खाता था। तो जब जानवर को खाएगा तो उसका जबड़ा भारी होता, क्योंकि जितने भी शिकारी हम देखते हैं तो उनके जबड़े बड़े होते हैं, इवन दांत भी निकले होते हैं, वो शिकार करने के लिए होते हैं। मनुष्य के पास हाथ था, वो खड़ा हो गया था ना, तो उसके हाथों की शक्ति अन्य पशुओं से बदल गई थी। उसकी पहली जीत उस दिन थी जब वो चौपाए से दो पाया हुआ, दूसरी जीत उसकी उस दिन थी बाकी बाकी सब जीव जंतुओं से, जब उसने अग्नि को सीख लिया, अग्नि को जान गया था। तो वो जब उसने अग्नि का प्रयोग करना शक्ति के रूप में और भोजन जब करने लगा, वो पका, अभी खेती बाद में शुरू करी, उसने भोजन को पका के, जो भी मांस वगैरह खाया उसको पका के खाया, तो धीरे धीरे जबड़े का जो काम है वो कम होने लगा, चीर फाड़ कम होने लगी। तो क्या हुआ कि जबड़े का साइज धीरे 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 छोटा, ये बहुत लंबी प्रक्रियाएं होती हैं, वो छोटी होने लगी। जब ये छोटी होने लगी तो इवोल्यूशन के सिद्धांत पर वो जो ग्रोथ यहाँ कम हो रही थी वो खोपड़ी की तरफ जाने लगी। जब वो खोपड़ी की तरफ जाने लगी तो खोपड़ी का हिस्सा वहां जब बड़ा हुआ तो जो अंदर खोपड़ी के मस्तिष्क था वो बढ़ने लगा। जब वो डायनासोर क्यों अंत हो गया था, शरीर बहुत बड़ा था पर उनका दिमाग मस्तिष्क बहुत छोटा था, 3 ग्राम या कितना ऐसा बताते हैं वैज्ञानिक लोग, बहुत छोटा मस्तिष्क था। तो जब मस्तिष्क का साइज बड़ा होने लगा तो वो अपना काम करने लगा, फिर वो और कुछ भी सोच पाने लगा, फिर वो आगे से आगे ऐसा सोचने लगा कि आज तक सोचता हुआ वहां से यहाँ तक आ। तो वो जो प्रक्रिया हुई, तो वो जबड़ा एक दिन में नहीं अंदर चला गया। कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो, देखिए उनका खान पान भी वही है, हनुमान जी भूख लगती है तो वो वृक्ष तोड़ते हैं, फल तोड़ते हैं, वृक्ष तोड़ते हैं, वो ये नहीं कहते कि हमको भाई कुछ बना के खिलवाइए, आपको तो मिलता होगा यहाँ भोजन, क्योंकि अभी वो उसी प्राकृतिक भोजन पर निर्भर करते हैं। हाँ, शाकाहारी है, मांसाहारी नहीं है, सब तरह के डेवलप हो रहे थे। तो इसलिए जो वानर सेना है उनका जो गठन है, वो जो आधुनिक मानव है, जो डेवलप हो चुका है, इवॉल्व हो चुका है, उससे डिफरेंट है। इसीलिए उसके पास शारीरिक बल भी अभी अधिक है, और इसीलिए हनुमान जी को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा जाता है, यानी अपने पूरे उस समुदाय में सबसे बुद्धिमान वो थे। सब बल में बलशाली बहुत उसमें बताए गए हैं, सबके पास कोई क्वालिटी है, कोई क्वालिटी है, लेकिन हनुमान जी को विद्यावान गुणी अति चातुर कहा गया है। एक बात और बड़ी सुंदर, अभी अभी शुरू ही किया था पढ़ना, कि एक और आया दिमाग में प्रश्न कि भगवान शबरी के पास पहुंचे हैं तो शबरी ने उनको पहचान लिया है, और जब भगवान हनुमान जी के सामने पहुंचे हैं, मतलब हनुमान जी स्वयं आए, तो उन्होंने नहीं पहचाना। ये क्या रहस्य है? रहस्य है कि नहीं? जिनको सबसे बड़ा राम भक्त माना जाता है वो पूछते हैं ना उनसे, तो वहां वो तो हम जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, ये रहस्य भी थोड़ा समझ में आया कि इसके पीछे क्या है। क्योंकि जो श्लोक पढ़ रहे थे उसमें था माया मानुष रूपिणो रघुवरो सद्धर्म वर्मो पितो, माया से मनुष्य का रूप धरे हुए। अब वो तो हम लोग कहते हैं कि वो तो उनका शरीर माया निर्मित नहीं है, तो यहाँ पे तुलसीदास जी ने क्यों लिख दिया कि माया मानुष रूपिणो? यही भेद, इसी में सारा रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि शबरी जब भगवान के सामने आई थी
तो अपने स्वरूप में जैसी थी वैसी आई थी। तो भगवान जैसे थे वैसे उसे नजर आ गए। उसने कोई वेश नहीं बदला था, कोई रूप नहीं धारण किया था। और ना विद्यावान गुणी अति चातुर, वो अधम ते अधम, अधम अति नारी, पर जो थी वो थी। उसको ये क्या कहते हैं ना, रियलाइजेशन था कि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, क्या मेरा ज्ञान है, क्या मेरी क्षमता है। और भगवान को बता, वो नहीं पूछती है कौन हो, कहाँ से आए हो, वो तो भाव विह्वल हो जाती है कि ये वही है जिनकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तो ये अपने स्वरूप को जानने वाला भगवान के स्वरूप को तुरंत जान लेता है। परंतु हनुमान जी से सुग्रीव कहते हैं कि भेष बदल कर जाना, पता लगाओ कि बाली के भेजे हुए हैं तो हम यहाँ से भाग लें। तो जब आप अपना स्वरूप बिसरा देते हैं, बदल लेते हैं, तो सामने भगवान आए और आप प्रतीक्षा हनुमान जी भी कर रहे हैं, तो वो पहचान नहीं पाते। इतना सुंदर प्रसंग ये मुझे लगा कि शबरी को भगवान अपना धाम दे देते हैं, यानी मुक्ति दे देते हैं, और हनुमान जी जो वेश बदल के आते हैं उनको मुक्ति नहीं, उनको भक्ति दे देते हैं कि तुम्हें भक्ति की आवश्यकता है, तुम्हें मुक्ति की आवश्यकता नहीं है। और ऐसी भक्ति देते हैं कि मुक्ति प्रदान ही नहीं करते, जब ये संसार छोड़ के जाते हैं तो भी उनको छोड़ जाते, तुम यहीं रहो, क्योंकि तुम रहोगे तो मनुष्य भक्ति के बारे में जानता रहेगा। तुम ही चले जाओगे तो भक्ति को कैसे जानेगा, क्या है भक्ति। तो ये किष्किंधा कांड बहुत छोटा और ऐसा लगता है कि शायद सबसे कम महत्व वाला कांड है ये, और सबसे छोटा कांड है पूरे रामचरितमानस में। तो इतनी सी बातें जो हमने बता दी, उससे आप लोगों का एक धरातल अवश्य बन गया होगा। अब हम श्लोक पर आते हैं। संस्कृत का उच्चारण में मेरे दोष हो सकता है, तो उसके लिए पहले ही सबसे क्षमा मांग लेते हैं। श्री गणेश श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। बहुत लोग कहते हैं कि कांड क्यों कहते हैं, ये भी इसमें स्पष्ट होता है, वो चतुर्थ सोपान कहते हैं। चतुर्थ सोपान है, वहां जो घटनाएं हुई है वो सब कांड के तहत उसमें सम्मिलित है। म्यूट कर लीजिए, किसी का खुल गया है। कुंदेन्दि वर सुंदराव अति बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यो वर धन्विनौ श्रुतिनुतौ गोवि प्रवृंद प्रियो माया मानुष रूपिणो रघुवरौ सधर्म वर्मौ हितौ सीतान अन्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तौ हिना। हम जो अनुवाद लिखा है वही पढ़ दे रहे हैं। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर एवं श्याम वर्ण अत्यंत बलवान विज्ञान के धाम शोभा संपन्न श्रेष्ठ धनुर्धर वेदों के द्वारा वंदित गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय अथवा प्रेमी माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप सबके हितकारी श्री सीता की खोज में लगे हुए पथिक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्ति प्रद हो। किष्किंधा कांड के आरंभ में ही तुलसीदास जी बता देते हैं कि यह कांड भक्ति की खोज का कांड है। ब्रह्मांबोधि समुद्भवम कलिमल प्रध्वंसनम चाव्ययम श्री मच्छंभु मुखेन्दु सुंदर वरे संशोभितम सर्वदा संसारामय भेषजम सुखकरम श्री जानकी जीवनम धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। श्री राम के नाम का अमृत पीने के लिए। ये आप लोग इसका भी अनुवाद पढ़ देते हैं। वे सुकृति मतलब पुण्य कर्मों को किए हुए ऐसे जीव, ऐसे पुरुष धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए। बहुत सुंदर अनुवाद है, इसको आप लोग पढ़ेंगे बहुत सारी बातें खुद समझ में आएंगी। समुद्र के साथ उसमें मथने भी लिख दिया है। तो समुद्र मंथन से हमें क्या प्राप्त होना है उसका वर्णन है इस श्लोक में। कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में
सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोगों के औषधि, जरा और मृत्यु, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। आगे सोरठा है, मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ हानि कर, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी सेई कसना। कहते हैं उस काशी में जहां शिव भवानी के साथ निवास करते हैं और जो मुक्ति जन्म महि, धरती में जन्म से मुक्ति को प्रदान करने वाली, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली काशी है, ऐसी काशी की सेवा क्यों ना करी जाए जहां शिव पार्वती जी के साथ बसते हैं। अब ये काशी क्या है? कहते हैं कि काशी क्या होता है, वो प्रलय, प्रलय आती है, सब नष्ट हो जाता है, पर ये काशी नहीं नष्ट होती है, क्योंकि ये शंकर भगवान के त्रिशूल पर टिकी हुई। क्या है ये शंकर भगवान का त्रिशूल और क्या है काशी? काशी हमारा शीश है और किस त्रिशूल पर टिकी हुई है? जो हमारी तीनों नाड़ियां हैं, यही त्रिशूल है। और इसमें जो शिव भवानी बसे हुए हैं, यहीं बसे हुए हैं, जो हमें जन्म मृत्यु के आवागमन से, जो काशी तन तजय कबीरा, राम क्या है वो, है ना कबीरदास जी का दोहा कि काशी में मरने से मुक्ति मिली। तो क्या मुक्ति मिली? राम तो वो है कि हम मगहर में भी जाके मरे और हमें मुक्ति प्रदान कर। काशी का तो अपना यश है, अर्थात वो काशी क्षेत्र से मतलब नहीं। हम इस शरीर रूपी पृथ्वी पर काशी रूपी अपनी बुद्धि, जो हमारी चेतना, जो हमारे कहते हैं ना यहाँ से चलती है, हमारे जो 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र से आरंभ होके वही काशी है जो हमें बुद्धि के द्वारा तत्व ज्ञान बताती है और मुक्ति का मार्ग समझाती है। वो काशी कभी नष्ट नहीं होगी, कभी नष्ट नहीं होगी। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल, जही पान किए तही न भजसी मन मंद को, कृपाल शंकर सरिस। भीषण हलाहल जब निकला समुद्र मंथन से, देखिए श्लोक के बाद पूरा ये जो 2 सोर्ट है, ये सारे समुद्र मंथन का पूरा चित्र खींच देते हैं आपके आगे, कि जब हलाहल निकला और सब उसमें जलने लगे, तो ऐसे भीषण गरल को शिव जी ने पान कर लिया। ऐसे शंकर को क्यों ना भजे, जिन्होंने उस संसार में वो विश्व व्याप्त ना होने पाए, उसको स्वयं ले लिया, यहाँ से उतार के गले में धारण कर, उसको व्याप्त नहीं होने दिया पूरी धरती पर, पूरी पृथ्वी पर, एक जगह रोक लिया, क्योंकि है यहाँ पर नेगेटिविटी है, उसको व्याप्त न शीश पे चढ़ने दीजिए। शीश पे कौन है उनके? गंगा पवित्र है, पावन है, शीतल है, कल्याणकारी है, मंगलदायिनी है। चंद्रमा शीतल है, तो ये सदा शीतल रहे, ये गर्मी इसमें जहर की चढ़े नहीं। क्रोध, यही सब गरल है, घमंड, क्रोध, यही विषम गरल है। और यहाँ पर उन्होंने धारण कर लिया, सारे शरीर को भी उससे बचा लिया और विचार को भी बचा लिया। तो हम लोग खूब पढ़ते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य, कंठ में पढ़िए, जो 7 चक्र हैं उसमें कंठ में कौन सा चक्र है और वहां किसका वास है, वही बस झेल सकता है उसे। हृदय में भी विष आ जाएगा तो बड़ा कष्ट हो जाएगा। तो बहुत सुंदर प्रसंग है और बहुत कुछ ये सब कथाएं हमें सिखाती हैं, इनको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो यही सोर्ठे से हम लोग विराम करते हैं। मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान घानि, ज्ञान खानि अघहान करे, जहां बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसना। ऐसी काशी की सेवा क्यों न की जाए। तो काशी में क्या सेवा करेंगे आप? काशी में जाके गलियां बुहारेंगे, गंगा को प्रदूषित होने से बचाएंगे। काशी नामक नगरी की तो यही सेवा कर सकते हैं ना, जो वहां पे वृद्ध लोगों को छोड़ जाते हैं, विधवाओं को छोड़ जाते हैं, उनकी सेवा करेंगे कि भाई सबने छोड़ दिया है, अब इनका जब तक जीवन है इनकी सेवा करें।
वही सेवा आप काशी नामक नगरी में कर लीजिए, वही सेवा आप इस बुद्धि में जो सद्विचार सुविचार जहां से मिल रहे हैं उनकी कर लीजिए। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, तही न भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरिस। तो आज का किष्किंधा कांड का आरंभ हो गया है, और इसमें जो जो भी हम लोगों को अमृत पान करने को मिलेगा, किस प्रकार हम भक्ति तक पहुंच सकते हैं, वो शायद हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। इसी के साथ जय सिया राम।